हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि कल मैंने अपने बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसमें से उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें उसे टाइफाइड निकला हुआ है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल ही है, पर टाइफाइड तो टाइफाइड है। तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही करवाती हूँ और एलोपैथिक दवाइयों पे विश्वास मैं कम करती हूँ। तो मैं मार्केट जाऊँगी, वहाँ से कुछ सामान लेके आऊँगी, उससे पूरी टाइफाइड की दवा बनाऊँगी। और यकीन मानिए ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि आप कितना भी बड़ा टाइफाइड हो, अगर आप इसको अच्छी तरीके से, जिस विधि से मैं आपको बताऊँ, अगर आप उस तरीके से अपने बच्चे को खिलाते हैं, अपने घर में किसी को भी टाइफाइड हो जाए आप खिलाते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो अभी तो मैं जाऊंगी, तो वहाँ से लेके आऊँगी सारा सामान, फिर मैं उसका पूरा वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी कि मैंने क्या कैसे कैसे क्या क्या लिया और कैसे बनाया। तो अभी चलते हैं मार्केट। ये मेरा माधव है। और माधव, क्या आया है आपके घर में आज? क्या आया है भैया? व्हाइट बोर्ड आया है क्या? अच्छा, कहाँ है, दिखाओ जरा। कैसे पढ़ते हो इसमें? ये इनका व्हाइट बोर्ड है। ये तो बहुत छोटे हो, अब इसमें पहुंचते कैसे हो आप बेटा? अच्छा, हाँ। वाह, ऐसे आप पहुंच गए? अच्छा, तो ये किसने लिखा है भैया? मम्मा ने? छुटा दो, साफ करना है इसको। डस्टर कहाँ है बेटा? डस्टर नहीं दोगे? कोई बात नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अब मम्मा को आराम हो गया भैया। है, आप पढ़ते हो? माधव, उल्टे हाथ से लिख रहे हो क्या? माधव, इस राइट हैंड से पेंसिल पकड़ो। माधव, क्या है? मार्कर? क्या है? मार्कर। तो राइट हैंड से पकड़ो भैया, इससे लिखो। ये इनका स्टडी रूम है दोनों बच्चों का। तो अभी तो ये कुछ कंप्लीट हुआ है, जैसे अभी व्हाइट बोर्ड लगाया गया इसमें, और ये इनका कूलर लगा हुआ है। यहाँ पे इनकी मेज रखी हुई है जिसमें ये पढ़ते हैं। मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे लगा कि चलो मैं देखती आती हूँ। इनका व्हाइट बोर्ड आया हुआ है, 2 दिन से मुझे बता रहे हैं बुआ जी मेरा व्हाइट बोर्ड आ गया है। तो अब मैं किसी दिन आऊँगी तो इनका पूरा कमरा अरेंज करूँगी, इनके बुक्स सब कुछ लगाऊंगी मैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए। कम से कम माता पिता को जब भी टाइम मिले तो वो इसमें से लिख के अपने बच्चों को एक एक चीज़ समझा सकते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई है और अभी हम दुकान में ही खड़े हैं। यहाँ से मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ये दुकान है कट पीस की, और यहाँ से मैंने कुछ कुशन के कवर के लिए कपड़े वगैरह लिए हैं। तो जब मैं दोबारा वो वीडियो बनाऊँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बारिश तो बहुत तेज़ है, शायद अभी यहाँ से निकलना भी मुश्किल है अभी। ये टाइफाइड के लिए मैंने कुछ सामान लिया है, जिसमें से मुनक्का है, ये अंजीर है और ये खूब कला है। ये बहुत बारीक हल्का सा दाना होता है, राई से भी बहुत हल्का। तो मैंने इस समय 1 दिन की दवा है ये पूरी। तो इसमें 7 मुनक्के और 6 अंजीर। तो एक टाइम में मतलब इसको 7 मुनक्के और 2 अंजीर और इसका आधा तिहाई हिस्सा खूब कला, इतना एक बार में सिलबट्टे में पीस के देना होता है। तो आप सिलबट्टे में ही पीसिए, क्योंकि सिलबट्टे में ये जो ये है तो ये बहुत अच्छी तरीके से पिस जाती है। अगर आप मिक्सर में पीसेंगे तो ठीक से नहीं पिसता है। इसमें अंजीर में भी बीज होते हैं, मुनक्के में बीज होते हैं, तो ये अच्छी तरीके से नहीं पिस पाता। तो मैंने अभी सिलबट्टे में इसको पीसा हुआ है। तो ये मैंने अंजीर पीस लिया है मैंने पूरा, तीनों चीज़ें एकदम बारीक बारीक पीसा। इसमें आपको बीज भी नहीं दिखाई देंगे। और इसी तरीके से अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 3 बार पीसिए, सुबह दोपहर शाम, और ये 2-2 करके सुबह दोपहर शाम में, और इसके 3 हिस्से। तो और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको एक साथ ही पूरा पीस लीजिए और 3 बार में इसको सुबह दोपहर शाम बच्चों को दीजिए। बड़े हो तो उनकी ये क्वांटिटी थोड़ी आप बढ़ा दीजिए। जैसे 7 मुनक्के मैं अपने बेटे को दे रही हूँ,
तो अगर कोई 40 से 45 साल का भी कोई है या उससे ऊपर, तो आप इसमें से आप 9 मुनक्के कर दीजिए या 11 मुनक्के कर दीजिए। इस तरीके से आप इसमें से 2 अंजीर है मैंने किए, तो आप 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 3 या 5 ही करना चाहिए, ज़्यादा फिर नहीं। तो इस तरीके से इसको आप इतना ही रखिए, 1/3 एक चम्मच का। इस तरीके से आप बना के बच्चों को दीजिए। और आप यकीन मानिए, इतनी जल्दी ये काम करता है कि इतनी जल्दी अब आपको अंग्रेज़ी दवा आपकी काम नहीं करेगी। एकदम अगर सर में दर्द है तो सर का दर्द ठीक होगा। और इसके टाइफाइड के लिए तो ये बहुत रामबाण है। मेरा ये 2 से 3 बार का आजमाया हुआ अपने बच्चों का, और कई लोगों को मैंने इसके बारे में बताया तो उन्होंने भी इसको जब खाया तो एकदम बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। एक बार आप लोग भी इससे ट्राई कीजिए। तो मैं दवा पीस के बाहर निकली, देखा क्या कि पूरा चारों तरफ बारिश से भर गया हुआ है और पानी मेरे दरवाजे तक भी आ गया। देखो सामने के घरों में अंदर जाने लग गया। आज बारिश बहुत तेज़ है, सब लोग अपने दरवाजे बाहर निकल के देख रहे हैं। अक्सर मौसम के उतार चढ़ाव के साथ घर में कई बीमारियां आ जाती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। तो अभी मेरे बच्चे को टाइफाइड हो गया था और मुझे 8-10 दिन तक तो पता ही नहीं चला कि इसको टाइफाइड है, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है तो जल्दी से कोई चीज़ बताता नहीं। एक दिन बोला हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है और रात में ऐसी हल्के से फीवर जैसा रहता है, तो मैंने कहा जाके टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवाए तो टाइफाइड निकला उसको। तो मैंने जो दवा आपको अभी बताई है कि मैं बाज़ार से कल लेके आई थी, तो एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा। अगर कभी भी आपके परिवार में किसी को टाइफाइड वगैरह हो जाए तो ये बहुत अच्छी दवा है। कई बार अंग्रेज़ी दवाइयाँ जल्दी से फ़ायदा नहीं करती, लेकिन ये बहुत जल्दी फ़ायदा करती है। और ये मैं दूसरी बार है जब अपने बच्चे को दे रही हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैंने दिया था तब उसको बहुत ज़्यादा टाइफाइड था, इंजेक्शन लगने वाले थे। लेकिन मैंने कहा एक बार मुझे चांस दो, मैं अपने बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगवाती हूँ। तो इससे वो 3 दिन में ठीक हो गया था। और इस बार भी मैंने उसको कल शाम को जब पीस के दिया तो अपने आप में बहुत आराम महसूस कर रहा था। सुबह उठ के मुझसे बोला आज मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हो कि किसी को टाइफाइड है या परिवार में या घर में या आसपास में, तो अगर आप बता सकते हो तो आप ज़रूर ये दवा बताएं और इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। और मैं वही चीज़ बताती हूँ जो चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई किया है। इससे ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे कहीं से कोई चीज़ उठाई और मैंने आपको बता दिया, नहीं। जो मैंने खुद से अप्लाई किया हुआ मैं आपको वही बताऊंगी। तो एक बार भी ट्राई करके देखिए। अगर कभी ऐसा कुछ हो, भगवान न करे कभी किसी को कोई तकलीफ़ हो, बट तकलीफ़ तो कहीं लेने जाना नहीं, वो तो आ ही जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए